रूबिका लियाकत, अंजना मोदी, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, गजेड़ी दीपक चौरसिया, तिहारी चौधरी, अशोक श्रीवास्तव, अर्णव गोस्वामी, सबको बॉर्डर पर भेज दिए। अगर इनकी पतलून गीली ना हो जाए, जो नहीं सो अशोक श्रीवास्तव, अरे मिल जाओ तो उसको मैं जूते जूते मारूं और जूते की माला पहनाऊं। देश के लिए कलंक है, पत्रकारिता जगत के लिए कलंक है। अब विपक्ष के नेताओं का पोस्टर लगा करके उनको गद्दार लिखोगे। इसका छटका हमारा श्वेता, ये कौन सी ठकुराइन है हो? ये ठकुराइन है, ये तो गंदे नाली कीड़ा है। देश की मीडिया ये बीमारी इतनी फैला रही है, जिस तरह से हिटलर के जमाने में जो टोल आर्मी थी इस तरह से काम करती थी। मोदी कार्रवाई करेंगे। नफरत की दुकान तो इन्होंने खोल रखा है। पोत पात करके अपना जाएंगी मेकअप करके, अब झुमका लटका दिखाएंगी। सैनिकों की भी नियत खराब कर। पाकिस्तान तो हरामी मुल्क खैबे करे। आप बताइए, तो कुकुर है, उन्हीं के साथ ये भी कुत्ते हो गए हैं सब गोदी मीडिया वाले। उनके बाप भी नहीं ले पाएंगे किरण रिजिजू के। मोदी कल मंत्रालय उनका चेंज करके उनको पैदल कर देंगे। ये जो उनको पसंद है वही बात करेंगे। तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। मोदी जी की पसंद के लोग हैं चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, श्वेता सिंह तो 500 और 2000 के नोट में चिप भी देख चुकी हैं। उसके बाद अर्णव गोस्वामी, अमीश देवगन, तिहारी चौधरी, आहू एक दलाल भड़ुआ है श्रीवास्तव, डीडी न्यूज वाला अशोक श्रीवास्तव, अरे मिल जाओ तो उसको मैं जूते जूते मारूं और जूते की माला पहनाऊं। वो बोल रहे हैं, अरे भाई है, देश का भड़ुआ है। देश के लिए कलंक है, पत्रकारिता जगत के लिए कलंक है। आप विपक्ष के नेताओं का पोस्टर लगा करके उनको गद्दार लिखोगे। इतने जूते पड़ेंगे श्रीवास्तव, मिल गए ना तो पटक करके तुम्हारे सिनेमा पर रख देंगे, घुटना हड्डियां तोड़ देंगे। आप बताइए, कुकुर इस तरह से कहेगा? आप बताइए कि देश की मीडिया ये बीमारी इतनी फैला रही है, जिस तरह से हिटलर के जमाने में वहां पे उनके जो टोल आर्मी थी इस तरह से काम करती थी। उनके वहां एक हास्य कलाकार था, वो कहता था कि 100 बार एक ही बात को झूठी बोलो लोग सत्य मान लेंगे। सेम गोदी मीडिया आखिर सेना के अधिकारियों को आकर के और किरण रिजिजू को आकर के कहना पड़ा कि इस तरह की फेक न्यूज मत फैलावें। इसका कितना असर देश पे पड़ेगा? वो तो पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान के बारे में आप जब सेना के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकीकत से देशवासियों को रूबरू कर रहे हैं, तो आपको प्रोपेगेंडा फैलाने का किसने अधिकार दे दिया? क्या अब बीजेपी के लिए मोजरा दिखाने का काम? मैं यही कहूँगा भारत सरकार से कि रूबिका लियाकत, अंजना मोदी, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, गजेड़ी दीपक चौरसिया, तिहारी चौधरी, अशोक श्रीवास्तव और अर्णव गोस्वामी, सबको बॉर्डर पर भेज दिए। अगर इनकी पतलून गीली ना हो जाए तो जो नहीं सो सब पत्रकारिता इनकी धरी की धरी रह जाएगी। एक गोली लगेगी ना तो कलेजा फाड़ के निकल जाएगी। न्यूज क्रांतिकारी पत्रकार हैं। ये क्रांतिकारी नहीं है, ये इनकी स्थिति वो है जैसे कोठे पर लोग मुजरा दिखाते हैं, ये टीवी चैनल बैठ करके झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती इन पे? अच्छा ही बताइए, मोदी कार्रवाई करेंगे। नफरत की दुकान तो इन्होंने खोल रखा है, इनको वही पाले हैं, जो है पोस रहे हैं, विज्ञापन इनको मिलता है। आप मुझे बताइए कि आप सेना की किसी भी कार्रवाई को, यानी जनता के बीच सेना की छवि तो आप लोग धूमिल कर रहे हैं। हमारे देश के सैनिक बराबर जंग के मैदान में अपने परिवार को छोड़ करके आए हुए। तो जंग के खबरों के मैदान में है। कौन सा इनका कौन सा पत्रकार है भैया, कौन से बॉर्डर पे गया है हमको बता दीजिए। श्वेता सिंह बराबर सैनिकों के बीच में जाती है। अरे मोरना, इसका छटका हमारा श्वेता, ये कौन सी ठकुराइन है हो? ये ठकुराइन है, ये तो गंदे नाली कीड़ा है। करीब से देखी है इस जंग का करीब से देखे, उनके बाप ने तो कभी देखा नहीं होगा। है पोत पात करके अपना जाएंगी मेकअप करके और झुमका लटका दिखाएंगी। सैनिकों की भी नियत खराब कर देते हैं सब। अरे वरिष्ठ पत्रकारों के बारे में अगर ये खबर नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? आप जो प्रेस ब्रीफिंग सेना के अधिकारी कर रहे हैं
वो न्यूज़ दिखाइए ना। तो वो तो दिखा ही रहे हैं वो लोग। भाई आप बताइए कि हमारे देश के जवानों की भी कैजुअल्टी हो रही है, तमाम वो बमबारी कर रहे हैं हमारे सिविलियन के ऊपर पाकिस्तान वाले। आप मुझे बताइए भाई, सेना जो ब्रीफिंग देगी वो सत्य मानी जाएगी। देश की मीडिया के साथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम लिए जा रहे हैं आप। नहीं, आप बताइए कि पाकिस्तान हाँ। तो हरामी मुल्क खैबे करे। आप बताइए, वो तो कुकुर है, उन्हीं के साथ ये भी कुत्ते हो गए हैं सब गोदी मीडिया वाले, दलाल मीडिया, भाड़ मीडिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश को हकीकत से रूबरू कराइए, और जंग के मैदान की और सेना की कोई किसी भी मूवमेंट के बारे में आप जानकारी नहीं दे सकते हैं, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। केंद्रीय मंत्री मजबूर हो गए, किरेन रिजिजू मजबूर हो गए, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते हैं। हाँ, सरकार में है, वो एक्शन तो ले सकते हैं। उनके बाप भी नहीं ले पाएंगे किरण रिजिजू के। हाँ। मोदी कल मंत्रालय उनका चेंज करके उनको पैदल कर देंगे।